महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवे करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। परम अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी पाठ के माध्यम से श्री रामचरितमानस से सुने। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, यह जो पूछ रहे हैं कहाँ पर पूछ रहे हैं? अरण्य कांड की बात हुई। अरण्य मतलब होता है वन, जंगल। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जंगल में हैं, तो लक्ष्मण जी सेवा करते थे। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने 6 प्रश्न पूछा। माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। 6 प्रश्न। तो भगवान श्री राम कहने लगे, मैं और मोर तोर तय माया। मैं और मेरा, यहाँ मैं शरीर भाव है। शरीर भाव में रह करके यह हमारा पुत्र है, यह हमारी पत्नी है, यह हमारी पुत्री है, ये हमारे पिता हैं, यह हमारी माँ है। इस तरह का जितना भी भाव है, और तुम हो तो यह तुम्हारा है। पत्नी, पुत्र, घर द्वार, जगह जमीन, गाय भैंस, दर दुकान, जो भी है मेरा है, तेरा है। यही माया है। यही माया जीव को फंसा करके रखी है। यही बस किन्ने जीव निकाया। यद्यपि अगर आत्म भाव में देखा जाए तो आत्म भाव में सब में हम ही हैं। पलटू साहब की वाणी में है, आदि अंत मैं ही रहूं, सब में मेरो बास। आदि अंत मैं रहने वाला हूँ। मतलब हमारी ना मृत्यु होती है, ना जन्म होता है। आत्मा ना जन्मती है, ना मरती है। सब में हमारा ही वास है, आत्मज्ञान अगर हो जाए। लेकिन शरीर भाव में माया फंसा करके रखती है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो इंद्रियां, गोचर जैसे पहले गाय चराने के लिए जाते थे, तो एक तो गाय है, दूसरा चरने का जगह है। तो वहाँ तो गौ है और गोचर है, यहाँ गो मतलब इंद्रियां, मन। यह जहाँ जहाँ जा करके लगता है। तो इंद्रियां कहाँ लगती है? आँख रूप देखने में, बढ़िया बढ़िया रूप देखने में आँख चली जाती है। कान शब्द सुनने में चला जाता है।
नाक गंध लेने में चली जाती है, जिह्वा रसास्वादन में, त्वचा चमड़ा स्पर्श करने में। तो विषय जो हुआ यह चरगाह हुआ, स्थान हुआ, इंद्रियां गाय है, चरने के लिए चली जाती है। अब मन उसमें सबका अधिष्ठता है। इंद्रियानाम मनोनाथो। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में वो कहते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पृशनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। श्रोत्रम कान, चक्षु आंख, स्पृशनं त्वचा चमड़ा, रसनं जिह्वा रस का ज्ञान, घ्राण नाक, सबका अधिष्ठता कहाँ है? सबको कौन ग्रहण करता है? तो अधिष्ठाया मनस्याय। ये सब कहाँ भेज दिया? रसगुल्ला कभी खाए हैं, जिह्वा पर स्वाद है अभी, लेकिन कौन कहता है रसगुल्ला खाओ? जिह्वा कहती है, जिह्वा नहीं कहती है, मन कहता है। मन कुछ देखे हैं, आंख देखी है, अब मन कहता है फिर देखो। सबका अधिष्ठता मन है, सारा छाप मन पर पड़ गया। और यह मन जो है जहां जहां जा करके लग जाए, भगवान श्री राम कहते हैं सो सब माया जानो भाई, वह माया है। यानी 14 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो जाए, आँख से देखना, कान से सुनना, जिह्वा से रसास्वादन करना, नाक से गंध लेना, त्वचा से स्पर्श करना, हाथ से काम करना, पाँव से चलना, मुख से भोजन करना, गुदालिंग से मल मूत्र विसर्जन करना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से निर्णय करना, हम का बोध अहंकार के कारण होता है। हम हैं, यह अहंकार का काम हुआ। और चित्त का काम है हिलाना डुलाना। गहरी नींद में जब हृदय में जीव रहता है तो वहां एक चित्त रहता है जीव के साथ में। नहीं जानते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, जोरों से खराटा ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं ना, तो चित्त का काम हो रहा है। वहां पर हम का बोध नहीं होता, वहां पर संकल्प विकल्प नहीं होता, वहां निर्णय कुछ नहीं होता है, अचेत पड़े रहते हैं। जैसे कंठ में आए तो चारों इंद्रियां साथ में हो गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो संकल्प विकल्प होने लगा, हम का बोध हो गया, बुद्धि निर्णय करने लगी, श्वास लेने का तो काम चल ही रहा है। आंख में आ गया जीव, 14 इंद्रियों से युक्त हो गया, 14 इंद्रियां काम करती है। तो जहां जा करके यह इंद्रियां लग जाए 14, वह सब माया है। अब कहीं भी जाइए, राम के मंदिर में चले जाइए, अगर कहें कि ये ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, तो देखिए आपकी इंद्रियां सटती है कि नहीं। वहां अगर सट जाए तो समझिए परमात्मा नहीं। परमात्मा को तो इंद्रियां जानेगी ही नहीं। वेद में आया है 14 इंद्रियों से जो जानते हैं वह माया है, वो तो इंद्रियातीत है। शिव मंदिर में जाइए, काली दुर्गा मंदिर में जाइए, जहां जाइए। कल कौन सा पूजा था? झूर पूजा नहीं, झूर पूजा। हमारे देखिए ना सत्संग में कल काट करके लाए थे पोती की नतनी के लिए, नतनी के लिए झूर पूजा। तो क्या वहां इंद्रियां काम कर रही थी? हाथ से काटे, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, सब जब लग जाती है वहां तो ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है। इंद्रियां जहां लगेगी, मन जहां लगेगा, वहां ईश्वर नहीं है, वह सब माया है। अब माया फंसा करके रखती है
अब धू माया तजी न जाई, गृह को तज के बस्तर बांधा। घर छोड़ दिए, बस्तर बांध करके चले। बस्तर तज के फेरी, लड़का छोड़ के चला की ना। लड़का छोड़ दिया, चल बाकी है तो मती माया घेरी। बस चेला के बस में रहने ले। चेला जो जो कहे गुरुजी वही करे। काम तजय तो क्रोध न जाई। घर से निकल गए, काम का त्याग कर दिए, नारी का त्याग कर दिए, लेकिन क्रोध तो छूटता नहीं है। काम तो मंत्री है। कबीर साहब कहते हैं काम दीवाना, क्रोध है राजा। राजा तो बड़ा न होता है मंत्री से। क्रोध तजे तो लोभ ना जाई। लोभ उससे भी बड़ा है। लोभ फांस जही घर न बंधाया, तेनर तुम समान रघुराया। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, लोभ रूपी फसरी जिसके गले में नहीं लगी है वह तो आपके समान है। लोभ तजय अहंकार ना जाई। अहंकार नहीं छूटता है। लोभ का भी त्याग कर दिए। मान बड़ाई शोभा, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। मान बड़ाई शोभा में लग जाएंगे। जैसे बेल बाग में ही उर्जी, एक अमरलता छोड़ दीजिए, बाग में दे दीजिए, माही राह उर्झाई। अब छुड़ाते रहिए। तो अब बढ़ गया तो छुड़ाते रहिएगा। छोड़े से फिर छूटे ना ही, कोटि करे उपाय, पूरे बाग को चौपट कर देगा। मन बैरागी, थोड़ी सी माया रह जाए सूते में छोटा सा गिरह अगर रह जाता है ना, तो सुई में वह प्रवेश नहीं किया जा सकता है। थोड़ी सी भी माया रह जाए तो ईश्वर को कैसे प्राप्त करिएगा। परमात्मा तक जाने का रास्ता जो है, भक्ति द्वारा सांकरा राई 10वें भाव। कहा राई के दाने के 10वें भाग बराबर। धीरज लाल गुप्त क्या कहते हैं? सहस भाग एक बाल बराबर। बाल को 1000 भाग करिए, बाल के नोक को। कितना सूक्ष्म रास्ता है। बालाग सहस्त्रम तस्य भागस्य भागिना। ऋषि कहते हैं बाल के नोक को 1000 भागों में बांटो, उसका जो आधा भाग होगा वही रास्ता है। तो कितना सूक्ष्म रास्ता है, जरा विचारिए। उस रास्ते पर कैसे जाइएगा ये माया को लेकर के? तो माया मन वैरागी, जिसका मन वैराग्य में जाता है, माया त्यागी। शब्द में सूरत समाई, कहे कभी सुनो भाई साधु, बिरले अगम पाई। जिनकी सूरत सार शब्द में लग जाती है वही माया को पार कर जाती है। गुरु महाराज कहते हैं घटतम प्रकाश वह शब्द पड़ता, जीव पर है छार है, कर दृष्टि ध्वनि और योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी। मतलब सार शब्द की साधना करने के बाद माया हटेगी। प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमन अंतरिह चाहिए। यह माया न चाहती है। नारद भव बिरंची सनकादि, नारद बाबा को स्वाभाविक पटकी, अचेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। बिलैया मतलब माया। नारद भव मतलब शिव, विरंची ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि। ये मुनि नायक आत्मवादी, जो मुनि आत्म तत्व के वक्ता हैं। मोह न अंध किन्न कही, मोह ने किसको नहीं अंधा किया। को जग जग काम नचाव न जेही, कामना ने किसको नहीं नचाया। तृष्णा के इन्हें किन्न बहुराहा, तृष्णा ने किनको नहीं पागल बना दिया। कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, किनके हृदय को क्रोध ने नहीं जला दिया। कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर कवि, ज्ञानी तपस्वी सूर कवि। कोविद मतलब पंडित, कोविद गुण आगार, गुण के भंडार। कही के लोभ विडम्बना,
किन्न ना इस संसार, लोभ ने किसका फजीहत नहीं कर दिया इस संसार में। श्रीमद वक्र न किन्न कही, धन हो गया तो आप उसके पीछे पीछे घूमते रहिए, बाबू आज भूखले रहेंगे, आज ऐसा पर्व है, हमारा बाल बच्चा भूखे रहेगा, आज सब कोई ऐसे खाएगा, अब घूमते रहिए। वो टेढ़ा हो गया, बहुत टेढ़ा एकदम, देगा नहीं, देगा तो बहुत टेढ़ा एकदम। प्रभुता बधिर न कहा है, प्रभुता ने किसको नहीं बहरा बना दिया। बीडीओ साहब बन गए, कोई एक ठो दस्तखत कराने के लिए जाइए ना, आप कहते रहिए वो बहरा बना हुआ, दस्तखत नहीं कर देंगे वो। प्रभुता बधिर न कहा है, मृगलोचनी के नयन सर को जही लागा ना है। स्त्रियों की नयन सर मृगलोचनी जो है, मृगा के समान जो है नयन, उसका नयन सर किसको नहीं लग गया। गुण कृत सन्निपात नहीं कही, गुणवान और कृतवान होने का सन्निपात रोग किसको नहीं हुआ। कहू न मान मद तजेऊ ने वे ही, कोई भी मान मद को त्याग करके नहीं निर्वाह कर सके। जौवन ज्वर कहीं नहीं बलकाबा, जवानी रूपी ज्वर ने किसको नहीं खौला दिया, उबाल दिया। ममता के ही कर जस न नसावा, ममता ने किसके जस को नाश नहीं किया। मत्सर काई कलंक न लावा, ईर्ष्या ने किनको कलंक नहीं लगा दिया। काहि न शोक समीर डुलावा, शोक रूपी हवा ने किसके हृदय को नहीं झकझोर दिया। चिंता सांपिन काइन खाया, चिंता रूपी सांपनी ने किनको नहीं काट खाया। को जग जाहि न व्यापी माया, कौन ऐसा है संसार में जिसको माया ने छोड़ दिया। कीट मनोरथ दारू शरीरा, जही न लाग गुण कोस धीरा। शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी गुण किसके शरीर रूपी काठ में नहीं लगा। मनोरथ अनेक इच्छाएं, कौन ऐसा धीर है। सुतबित लोक ईशना तीनी कही के कृति किन्न मलिनी। तीन तरह की इच्छाएं, सुत पुत्र होने की, पुत्र पाने की, सुतवित संपत्ति, और संसार में बड़ाई पाने की इच्छा। इन तीन इच्छाओं ने किसके कृत्य को मलिन नहीं कर दिया। कहते कहते कह दिया यह सब माया कर परिवारा, यह माया का परिवार है। प्रबल अमित को वरने पारा, बड़ा विशाल है, बड़ा भयंकर है, इसको पार करना कठिन है, अमित है, कौन वर्णन कर सकता है। शिव चतुरानन जाहि डराई, इस माया से तो ब्रह्मा और शिव भी डरते हैं। अपर जीव के ही लेखे माही, और जीवों की क्या गिनती है। यह माया बहुत सताती है। लेकिन माया को पार करेंगे, माया को नहीं जानते हैं। माया को जो नहीं जानता है, ईश्वर को जो नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता है, उसी को जीव कहा जाता। माया ईश न आपका ज्ञान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। अपने को जानते हैं, हमारी आंख है, हमारा कान है, हमारी नाक है, हमारा मुख है, हमारी जिह्वा है, हमारा मन खराब है, हमारा चित्त नहीं लगता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो हम कौन है। जो अपने को नहीं जानते हैं तो माया को नहीं जान सकेंगे, और ना वह ईश्वर को जान सकेंगे। जो अपने को जान लेंगे माया को जान जाएंगे, ईश्वर को जान जाएंगे, और उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं माया बिगाड़ सकेगी जो अपने को जान ले। यह जीव कहलाता है। ईश्वर बंधन मुक्ति को देने वाले जो है वही परमात्मा है। जैसे गाय को हम बांध देते हैं, खोल भी देते हैं ना, तो परमात्मा क्या है। जीव को माया के द्वारा बांध देते हैं, परमात्मा खोल भी देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास या जीव मोह रजू, जो ही बांधे सो ही छोड़े।
मोह की रस्सी में जिन्होंने जीव को बांधा है वही छोड़ते हैं। तो बांधते कौन है? परमात्मा रूप से वे बांधते हैं, गुरु के रूप से वे खोलते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में जब परमात्मा आते हैं सदगुरु के रूप में, तो वो जीव को खोलते हैं, परमात्मा के रूप में वो बांधते हैं। तो दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। तो संत सदगुरु के जीव शरण में जो जीव चला जाएगा तो जीव को खोल देंगे, कभी ना कभी खोल देंगे। जीव स्वतंत्र हो जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा जाकर के, माया से छूट करके। वैराग्य क्या है? तो वैराग्य इधर नहीं होता है। माया दो प्रकार की है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। अविद्या माया क्या करती है? जीव को बांधती है। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा 6 भागों में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या। मत्सर मतलब ईर्ष्या। यह 6 भागों में अविद्या माया है, जीव को बांधती है। अविद्या माया जो है वह 2 भागों में है, वह ज्ञान है और वैराग्य है। विद्या माया तो अविद्या माया समझ लीजिए स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक है अविद्या माया। कैवल मंडल में विद्या माया है, ज्ञान वैराग वहां हो गया, जीव को सार शब्द की प्राप्ति हो गई, जीव परमात्मा से जाकर के मिलता है। यह परमात्मा को से मिलाने वाली है माया। पानी में है तो पानी का सहारा लेना पड़ेगा। पानी में डूब रहे हैं तो पानी सहारा क्या होगा? पानी तैरना जानते हैं, पानी में हाथ चलाइए, पानी को पीछे टारिए, आगे बढ़ते जाइए, पानी सहारा। रास्ता क्या है? वो रास्ता भी तो पानी है। गुरु महाराज कहते हैं ज्योति शब्द का राह बनाया धरा जाए, तिल से लो धर जत्न करो दिल से। जो दिल से जत्न करते हैं, ध्यानाभ्यास खूब करते हैं, तो रास्ता है ज्योति और शब्द का। उसी ज्योति और शब्द पर चल करके माया को पार कर जाएंगे, तब मायापति मिलेंगे, बाहर में नहीं, अंदर में। भक्ति पुनि रघुपति भक्ति ही प्यारी, माया खल नर्तकी बेचारी। नटिन है नाचने वाली, सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो। छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो पदरो। राम की प्यारी पत्नी धर्म पत्नी है भक्ति, और माया जो है वो तो नौकरानी है। अगर भक्ति को जीव प्राप्त कर ले तो जीव के ऊपर वह माया प्रभाव नहीं डाल सकती है, क्योंकि भक्ति तो धर्म पत्नी है, माया तो दासी है, नौकरानी है परमात्मा की। तो भक्ति को जब प्राप्त कर लेंगे, भक्ति क्या है? तो भक्ति यही 2 भागों में कहिए, चाहे रास्ता कहिए चाहे भक्ति कहिए। बस राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गुरु गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। राम की भक्ति प्रकाश स्वरूप है, दीपक घी बत्ती चाहिए नहीं, जिनके अंदर में बसती है। तेही बिलो की माया सकुचाई, कर न सके निज प्रभुताई। भक्ति को देख करके माया सकुचा जाती है। इस प्रकाश और शब्द का सहारा ले करके जीव या भक्ति करके जीव परमात्मा से मिल जाता है। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि। सिद्धि का त्याग कर दिया हुआ वैरागी है। 3 गुण त्यागी, 3 गुण से ऊपर चला गया, घास फूस के समान। रजोगुण तमोगुण शतोगुण को त्याग दिया। शतोगुण भी जाता है बहुत दूर तक। शतोगुण त्रिगुणी माया
मतलब महाकारण मंडल, कारण मंडल तक यह जाती है, कारण मंडल तक। तो कारण मंडल को जब पार करेंगे, वहाँ महाकारण मंडल में रजोगुण सतोगुण है तो सम रूप में है, वहाँ दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देता वो। लेकिन कारण मंडल तक तो कारण से ही कार्य होता है। कोई काम करते हैं, कोई कारण होता है, या मकान बनाने का कोई कारण है तब ना बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। तो कारण मंडल के पार में जा करके वैराग्य होता है पूर्ण तरह से। यहाँ तो वैराग है, घर से भाग जाइए, वो वैराग नहीं। यार फकीर तुम पड़ा किस ख्याल में, 5, 25 तेरे संग 30 नारी, पलटू साहब की वाणी में। एक तुम तजिया, 30 के कारण तुम भीख मांगता। 5, 25, 5 तत्व है, 5 तत्व का शरीर है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। 25 प्रकृति है, मिट्टी तत्व का है, हार है, नस है, चमड़ा है, मांस है, केस है। जल तत्व का लार है, मूत्र है, पसीना है, वीर्य है, खून है। अग्नि तत्व का भूख प्यास आलस नींद हाफी। हवा तत्व का चलना बोलना बल करना पसरना सिकुड़ना। और मन का जो है काम क्रोध लोभ आदि सताता है, यह सब तो यह मन का है। यह आकाश तत्व का गुण है। 25 नारी है, 5 का 30 नारी। एक तुम तजिया, 30 के कारण तुम भीख मांगता हो। ऐसे ज्ञान से नरक भारी। ऐसा अगर ज्ञान रहेगा पलटू साहब के, भारी नरक में जाओगे। दास पलटू कहे जब छूटे 30 तब छोड़ प्यारी। जब 30 छूट जाए ना तब प्यारी को छोड़ो, तब घर से निकलो। यानी भाग गया, ऐसी बात नहीं। मतलब ध्यान करके इन माया से पार करना है। जब तक इन माया में रहेंगे, फंसे रहेंगे, माया को बिना ध्यान के पार नहीं कर सकेंगे। पार कहाँ करना है? जो जिस तल पर रहता है, शरीर के जिस तल पर रहता है, शरीर के जिस तल पर काम करता है, तो संसार के उसी तल पर रहता है, उसी तल पर काम करता है। जो शरीर के स्थूल तल पर रहता है, स्थूल तल पर काम करता है, स्थूल संसार के स्थूल तल पर वह रहता है और संसार में काम करता है। जो शरीर के सूक्ष्म तल पर चला जाएगा, काम करेगा वहाँ, फिर वह चला जाएगा संसार के सूक्ष्म तल पर, वहाँ काम करेगा। जो कारण तल पर चला जाएगा तो वहाँ काम करेगा, महाकारण पर, कैबल पर। शरीर को जिस तल को पार जब जो करेगा, संसार के उसी तल को वह तब पार करेगा। शरीर संबंध में संसार में बड़ा मेल है, तो शरीर में ही पार करना है सारे तलों को। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल हु के पार, गुरु महाराज कहते हैं। सुखमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा। द्वैत को पार करिए, तन को पार करिए, मन को पार करिए, बुद्धि को पार करिए। तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान हो सारी, पूरा ज्ञान होगा। गुरु महाराज कहते हैं अब मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, वो परमात्मा पहचान में आ जाएंगे, परमात्मा रूपी पिता। तब क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं दुख टरे भारी, वहां पर कोई दुख नहीं। माया को पहचानते रहिए, घुरते रहिए, संसार में भटकते रहिए, तो दुख तो होगा ही। यद्यपि असत्य देख दुख आई है, असत्य लेकिन दुख देती है माया। कैसे दुख देती है? एक व्यक्ति था, उसको पुत्र नहीं था, पत्नी तो थी, बहुत पहले शादी हो गई, पुत्र नहीं। लोग बहुत जली कटी बातें हैं, निपुत्रा निपुत्र है, बांझ है, ये बहुत दुखी रहते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी रात में चौकी पर सोए थे। पत्नी ने कहा लोग तो जली कटी बातें कहते हैं, जरा अपने में भी प्रेम से बात कर लें। यह बताइए अगर पुत्र हो जाए तो कहाँ सुलाइएगा? तो थोड़ा पीछे खिसक गया। कहा इस बीच में? कहा अगर दूसरा हो जाए तो कहा इस बीच में? थोड़ा और खिसक गया, तब तक किनारे चला गया।
वो कह देती है तीसरा हो जाए, तो पीछे और खिसका, घुलट गया तो बस हाथ टूट गया। हाथ टूट गया तो बैंडेज करवाया। लोग कहता था हाथ कैसे टूटा, अब क्या कहेगा। पुत्र तो नहीं है लेकिन दे तो दुख है ही। माया है नहीं, माया है असत्य, लेकिन दुख देती है बहुत। तो इस माया से पार करने के लिए परमात्मा की भक्ति जब करेंगे तभी पार हो सकेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।